सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सिविल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक गाड़ी को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। रैली से विधायक और जिला अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि सरकार का मिशन हर गरीब को अच्छा इलाज मिले। वहीं किसान आंदोलन पर भी कहा कि इसमें किसान का नाम लेकर राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को बदनाम करने के लिए किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। जिन किसानों के पास कानून पढ़ने का समय नहीं, उन किसानों को कांग्रेस बरगला रही है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इस कानून में बताएं काला क्या है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है और बैठकर बातचीत करने के लिए भी तैयार है। किसान नेताओं ने कहा कि किसान अपनी फसल को बर्बाद न करें, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए फसल को बर्बाद कर रहे हैं। राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति पूरा करने के लिए अनाप शनाप बयान भी देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी बोले विधायक ने कहा कि जब भी कोई आंदोलन होता है उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर होता है और ये आंदोलन अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। हर आंदोलन का दुष्प्रभाव होता है, समय आने पर ही पता चलेगा इस आंदोलन के कितने दुष्प्रभाव होंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। 80,000 परिवारों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 3,85,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने थे। लेकिन उस सर्वे के आधार पर छोटी मोटी त्रुटियां होने के कारण से वो 1,05,000 कार्ड अब तक बने हैं। और जो सोनीपत शहर है इसके अंदर भी 1,60,000 के करीब कार्ड बचते हैं, जिनकी सूची भारत सरकार ने जितने भी हमारे अटल सेवा केंद्र हैं सोनीपत जिले में चलते हैं उनके ऊपर उसकी सूची उपलब्ध करा रखी है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है 1.25 लाख के करीब आसपास वो आयुष्मान कार्ड बनने हैं। और ये 15 दिन का जो सरकार का जो आयुष्मान पखवाड़ा है, ताकि जो लगभग 2,85,000 लोगों के कार्ड बनने हैं उसको हम अच्छे से अचीवमेंट कर पाएँ, उन सब तक वो सुविधा पहुंच पाए। इसके लिए आज मैं निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर ये 15 दिन का पखवाड़ा अपनाया है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से न जोड़ते हुए ये सेवा का कार्य है। इसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सभी पार्षद महोदय, सभी सरपंच, जितने भी जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के लिए कहीं भी चुनाव लड़ते हैं, पंचायत मेंबर से लेकर जितने भी हमारे नंबरदार हैं जो समाज में रहते हैं, उन सब से आज आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो सभी इस स्वास्थ्य विभाग की जो इतनी बड़ी मुहिम हमारे सोनीपत सिविल सर्जन जेएस पुनिया, यहाँ के पीएमओ, यहाँ के डिप्टी सीएमओ सभी के प्रयास से जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का सहयोग करें, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गरीब आदमियों तक वो सुविधा पहुँचे, इसके लिए मैं सबसे अपील करता हूँ। सर, पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन जारी है और कांग्रेस के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, उसको कहाँ देखते हो आप? ये किसान का नाम लेकर बहुत सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से परेशान होकर उन्होंने किसान के नाम का ये जो कंधा यूज किया है। और वो राजनीतिक लोग हमारे सीधे साधे जो किसान भाई हैं, जिनको इस कानून को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, वो अपने खेत में काम करते रहते हैं। हमारा भारतवर्ष का किसान जागरूक किसान है, लेकिन स्वभाव से सीधा और साधा है। वो अपने खेत में काम करता है, कानून को नहीं पढ़ता। लेकिन वातावरण आज इस प्रकार का बना दिया कि जैसे ये कानून प्रचार जो करते हैं कि ये काला कानून है। हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में भी ये पूछा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये आह्वान किया है कि इसमें अगर किसान के
खिलाफ कोई भी बात होगी, एक शब्द भी अगर इस कानून में कोई किसान के अहित का हो, जो किसान का भला ना होता हो, उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं। बैठकर टेबल पर बात करेंगे। 12 दौर की बात भारत सरकार की और किसान प्रतिनिधियों की हुई है। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग लगे हुए हैं, उन्होंने किसानों के भले की कोई चिंता नहीं है, उन्होंने अपने राजनीतिक दल का उद्देश्य पूरा करने की चिंता है और उसी काम के लिए ये आंदोलन को हवा दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ है। किसानों के हित के लिए जो भी अच्छे से अच्छा होगा वो हम करेंगे। लेकिन सर कारण क्या आ रहे हैं, 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब किसान जहाँ फसलों भी को बर्बाद कर बीजेपी रहे के हैं। ये नेता तक कह जाते हैं रहे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ विरोध हो रहा हम है। फसल को सरकार को नहीं देंगे। उसको कहा आप सबने देखा भी होगा, राकेश टिकैत ने भी बयान दिया है, किसान नेताओं ने भी बयान दिया है कि कोई किसान अपनी फसलों को खराब ना करे, बर्बाद ना करे। लेकिन कुछ लोग, मैंने जो आपसे अभी बताया था कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अपनी फसल भी खराब करेंगे, राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयान भी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई कुछ गैस के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने पंचायत करके दूध के दाम भी बढ़ाने की बात कही कि दूध भी 100 रुपये लीटर होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से जैसा आपने बताया है, और मैंने भी आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा था, और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि संयुक्त मोर्चा किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है, उसने इस प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया, इस प्रकार की अफवाह में ना आए। लेकिन किसी भी झूठ बात को चलाने के लिए कई दफ़े अखबार का भी यूज़ किया जाता है, कई दफ़े टीवी चैनल का भी यूज़ किया जाता है। आज जो मेरी जानकारी में है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान जारी नहीं हुआ कि हम इस प्रकार का काम करेंगे। जिस तरह से 5 राज्य में चुनाव है और जिस तरह से किसान आंदोलन जारी है, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान तो नहीं हो सकता वहाँ पर? देखो, जब भी कोई आंदोलन चलता है, इस देश में बहुत सारे आंदोलन चले हैं और ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला है, सबसे लंबा आंदोलन चला है। और जब कोई आंदोलन चलता है उसके दुष्परिणाम तो होते हैं, वो कितनी मात्रा में होते हैं वो तो फिर जब समय आएगा तभी उसका आकलन हो पाएगा।